बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 9 को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। टुडे वी विल लर्न अबाउट इंडिविजुअल लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स, हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी कर रहे थे। इसमें हम पढ़ चुके हैं that atoms combine to form molecules, molecules combine to form organelles, organelles combine to form cells, and cells combine to form tissues, tissues combine to form organs, and organs combine to form organ system। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैसे तमाम ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल, या हम कह सकते हैं होल ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले इंडिविजुअल वर्ड को आपने समझना है। इंडिविजुअल का लफ्जी मतलब होता है ना काबिले तकसीम। वर्ड इंडिविजुअल टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इन एंड डिविजुअल। इन मीन नॉट, डिविजुअल वर्ड डिविजिबल से निकला है और डिविजिबल का मतलब होता है तकसीम होने वाला। तो इंडिविजुअल का क्या मतलब हुआ? ना तकसीम होने वाला, यानी एक जानदार जो ना काबिले तकसीम है, जो तकसीम नहीं हो सकता। अगर आपको प्यास लगी है तो ऐसा नहीं होगा कि सर गर्दन से अलहदा होकर पानी पीने चला जाए। अगर बॉडी को तकसीम कर दिया जाएगा तो ना सर काम करेगा ना ही धड़, यानी अगर हम ऑर्गेनिज्म को तकसीम कर देंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो इंडिविजुअल का मतलब होता है ना काबिले तकसीम। आप इस बात को इस तरह समझें कि अगर ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन सिस्टम को तकसीम कर दिया जाए, यानी अलहदा अलहदा कर दिया जाए, तो होल ऑर्गेनिज्म काम नहीं कर सकेगा। अगर आप इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को अलहदा कर दें तो वो काम नहीं करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अलहदा कर दें तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन जब आप इन सिस्टम को इकट्ठा कर दें फिर ये काम करेंगे। इसलिए इसे कहते हैं इंडिविजुअल, तकसीम ना होने वाला, या हम कहते हैं ना काबिले तकसीम। डेफिनेशन देख लेते हैं। वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स इन एनिमल्स आर असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म इंडिविजुअल। प्लांट्स में कोई प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होता, इसलिए लिखा है वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में जैसे लीव्स, फ्लावर, रूट्स, स्टेम, ये मिलकर पूरा प्लांट्स बना देते हैं। इनमें कोई ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होता। लेकिन एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है। ये सारे सिस्टम्स मिलकर एनिमल्स की बॉडी बनाते हैं। तो प्लांट्स के अंदर ऑर्गन्स मिलते हैं और एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं और एक इंडिविजुअल बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं होल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल। द होल ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स इंडिविजुअलिटी, यानी जो होल ऑर्गेनिज्म है वो मुनफरिद है, दुनिया में इस जैसा कोई नहीं। इंडिविजुअलिटी का मतलब है मुनफरिद होना। एज फार एज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसर्न, जहाँ तक इसकी खसूसियात का ताल्लुक है, यानी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर देखें तो एक ऑर्गेनिज्म की खसूसियात दूसरे ऑर्गेनिज्म की खसूसियात से मुख्तलिफ हैं। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से मुनफरिद है, एक स्पीशी दूसरी स्पीशी से मुख्तलिफ है, ये तो अंडरस्टूड बात है। जैसे हैन एक स्पीशी है, स्पैरो एक स्पीशी है, ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ये तो अंडरस्टूड बात है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है एक ही स्पीशी का एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से मुनफरिद है। हर ऑर्गेनिज्म में एक ख़ास खूबी होती है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं होती। जैसे स्टूडेंट आप अपनी ही एग्जांपल ले लें, जैसे आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपकी सिस्टर से मुख्तलिफ होंगी। आपकी जहानत भी आपकी सिस्टर से नहीं मिलती होगी, आपका मिजाज भी आपकी सिस्टर से नहीं मिलता होगा। तो एक ही स्पीशी का जो एक इंडिविजुअल है, इसमें यूनिकनेस मौजूद है, इसकी खसूसियात स्पीशी के दूसरे अरकान से मुख्तलिफ हैं। अब इसकी रीज़न क्या है? एक ही स्पीशी का एक मेंबर दूसरे से मुनफरिद क्यों है? स्टूडेंट, इसकी रीज़न ये है कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो ये बात आपने याद रखनी है, जिन ऑर्गेनिज्म में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी इनमें स्पीशीज़ के सारे मेंबर एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनमें काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह। नेक्स्ट है इट इज़ डिफरेंट इन सर्टन एस्पेक्ट्स फ्रॉम मेंबर ऑफ द सेम स्पीशी, यानी सेम स्पीशी के मेंबर सर्टन एस्पेक्ट में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। यानी मैं एक स्पीशी हूँ और दूसरी स्पीशी से मैं मुख्तलिफ हूँ, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन मैं अपनी ही स्पीशी के दूसरे मेंबर से भी मुख्तलिफ हूँ।
नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म वर्क एज अ होल एंड इट इंटरेक्ट्स एंड रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस एज अ होल। यानी ऑर्गेनिज्म हमेशा एज अ होल काम करता है। जब भी इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है तो इससे पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पाँव के ऊपर चोट लगी है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाँव डॉक्टर के पास जाएगा, पूरा ऑर्गेनिज्म डॉक्टर के पास जाता है। अगर आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई तकलीफ हो तो पूरा जिस्म इस तकलीफ को महसूस करता है। इसी तरह अगर आपको भूख लगी हो तो पूरा जिस्म जो है चलकर खाने के पास जाएगा। ऐसा नहीं है कि मुंह गर्दन से अलहदा होकर खाने के पास चला जाए। तो हमारी बॉडी के अंदर या इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज आए, होल ऑर्गेनिज्म उसे रिस्पॉन्ड करता है। स्टूडेंट्स, इन 3 पॉइंट्स को हम दोबारा जो है रिवाइज कर लेते हैं। द होल ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स इंडिविजुअलिटी, यानी जो ऑर्गेनिज्म है वो मुनफरिद है एज फार एज करेक्टरिस्टिक्स आर कंसर्न, जहाँ तक उसकी खसूसियात का ताल्लुक है। इट इज़ डिफरेंट इन सर्टन एस्पेक्ट्स फ्रॉम द मेंबर ऑफ द सेम स्पीशी, यानी सेम स्पीशी के जो मेंबर हैं वो सर्टन एस्पेक्ट में एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ऑर्गेनिज्म वर्क एज अ होल एंड इट इंटरेक्ट्स एंड रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस एज अ होल, यानी इन्वायरमेंटल चेंजेस को एज अ होल ऑर्गेनिज्म जो है रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। हमने पढ़ा है कि प्लांट में ऑर्गन्स मिलकर इंडिविजुअल बनाते हैं और एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर इंडिविजुअल बनाते हैं। प्लांट्स के अंदर ऑर्गन्स और एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम मिलकर पूरा इंडिविजुअल बना रहे होते हैं, तो ये आपस में राब्ते में होते हैं। यही लिखा है, वेरियस फंक्शन प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड इन इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल के अंदर जो वेरियस फंक्शन प्रोसेसेस और एक्टिविटीज हो रही होती हैं वो आपस में राब्ते में होती हैं। फॉर इंस्टेंस, यानी मिसाल के तौर पर, अ मैन इंगेज्ड इन हार्ड एंड कंटिन्यूअस एक्सरसाइज, यानी एक शख्स मुसलसल और सख्त किस्म की एक्सरसाइज कर रहा है। जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो फ़ौरन हमारे जहन में आता है कि मसल्स काम कर रहे होंगे, लेकिन जब मसल्स काम कर रहे होते हैं तो इसके साथ सांस लेने का अमल भी तेज़ हो जाता है, दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है। तो यही लिखा है, नॉट ओनली मसल्स आर वर्किंग बट देयर इज़ इंक्रीज इन रेस्पिरेशन रेट एंड हार्ट बीट। किस मकसद के लिए? टू सप्लाई फूड एंड ऑक्सीजन टू मसल्स, मसल्स को फूड और ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, जो कि नेसेसरी है फॉर कॉन्टिन्यूअस एक्सरसाइज। अब रेस्पिरेशन रेट और हार्ट बीट क्यों इंक्रीज होती है? ताकि मसल्स को ऑक्सीजन और फूड मिले, जो कि नेसेसरी है कॉन्टिन्यूअस एक्सरसाइज के लिए। अब बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमारे मसल्स काम कर रहे होते हैं, इसका इल्म हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को कैसे होता है कि मसल्स की डिमांड बढ़ गई है, इसको ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा फूड चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि ये एक दूसरे की खबर रखते हैं। तमाम ऑर्गन सिस्टम्स, तमाम ऑर्गन्स एक दूसरे की खबर रखते हैं, ये एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं। अब ये राब्ता, ये कोऑर्डिनेशन किसके ज़रिए होती है? ये 2 सिस्टम्स के ज़रिए होती है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो यही लिखा है, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स इज अचीव्ड बाय नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम क्या है? ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्राइज होता है। एंडोक्राइन सिस्टम, बच्चे एंडोक्राइन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस वेरियस हॉर्मोन्स दैट कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ब्लड के अंदर एक खास हद तक पानी की कमी हो गई है। अब हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस पार्ट है वो इस चीज़ को डिटेक्ट करेगा और एक हार्मोन रिलीज करेगा, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन जो है वो सिग्नल लेके जाएगा किडनी और नेफ्रॉन के पास कि ब्लड के अंदर वाटर की कमी हो गई है। तो क्या होगा, किडनी जो है वो ब्लड से वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगी ताकि ब्लड में पानी की कमी को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर भी कोऑर्डिनेशन हो रही होती है। प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के थ्रू होती है। स्टूडेंट्स, एनिमल्स में रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ होता है। इसका रीज़न हमारा नर्वस सिस्टम है। नर्व इम्पल्स जो है उसकी ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, 120 मीटर पर सेकेंड। लेकिन प्लांट्स के अंदर सिर्फ हार्मोनल सिस्टम है। हार्मोन्स को बनाने में, इसको ट्रांसपोर्ट करने में, इसकी जगह पर पहुंचने में और फिर फंक्शन परफॉर्म करने में टाइम लग जाता है। तो इसी वजह से लिखा है, इन प्लांट्स लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय hormones. So students, this is all about today's lecture. If you have any question, do write your question in comment section. Allah Hafiz.